आज के स्टूडियो में हम लोग HTML और CSS से बनाएंगे इमेज इफेक्ट और डेफिनेटली हम लोग बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे इसका डेमो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर। आप लोग देख सकते हो मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया है। आपको सेंटर के अंदर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। इस इमेज के चारों ओर आपको यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा और इस बॉर्डर को अभी आप लोग करो क्या, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो एक ये वाली साइड, ये वाले बॉर्डर का ये जो लाइन है ये इमेज के ऊपर आ रहा है और वहीं पे हम लोग बात करें इसके नीचे वाली लाइन की तो ये इमेज के जस्ट नीचे आ रही है। आप लोग देख सकते हो ये वाली लाइन ऊपर आ रही है और ये वाली लाइन यहाँ पे नीचे आ रही है। तो ये चीज़ हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं HTML और CSS का यूज़ करते हुए। अगर आपको CSS आती है तो आप लोग एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस करो करने का, और यहीं पे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो सोर्स कोड होगा बिल्कुल फ्री के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो ज़रूर चेकआउट करना। अब हम लोग करेंगे कि आप बिना टाइम वेस्ट किए VS कोड स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने VS कोड यहाँ पे ओपन कर लिया है और इमेज इफेक्ट नाम से मेरे पास अभी एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर docs.jpg नाम से एक मेरे पास क्या है, एक इमेज है। ओके, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। और मैं अभी करूँगा क्या, मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। हर बार के जैसे मैं लिखूँगा index.html, ठीक है। इस तरीके से HTML नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली है और आप लोग देख सकते हो index.html की फ़ाइल मेरे सामने बन चुकी है। मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ। ऑलराइट, मैंने थोड़ा जूम किया और मैं Shift+1 टाइप करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास बेसिक बॉल प्लेट प्रोवाइड कर देगा VS कोड। तो आप लोग देख सकते हो, आपको सिंपल से ये शॉर्टकट की होती है, इससे आपका टाइम बचता है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। अगर आप लोग मेरे ट्यूटोरियल्स को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। और आप लोग क्या करो, ये टाइटल वगैरह आप लोग लिख दिया करो। अभी के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले एक कंटेनर बना सकता हूँ इस तरीके से। और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर के अंदर मैं एक काम करूँगा, इस इमेज को लेके आऊँगा, ठीक है। इमेज टेक हम यूज़ करेंगे। अगर हमको इमेज को लेके आना है, docs.jpg नाम से मेरे पास एक इमेज है तो उसको हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे इस तरीके से। ओके, और अल्ट के अंदर आप लोग पास कर दो डॉग इस तरीके से। ओके, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे कि एक काम करो, सबसे पहले एक स्पैन डॉट रोटेट नाम से एक बॉर्डर बना दो और स्पेलिंग मैंने ROTATE करनी थी, ठीक है। ओके, रोटेट, परफेक्ट। इसी के साथ साथ मैं एक काम और करूँगा, मैं यहाँ पे ग्रिड सिस्टम बनाऊँगा। और एक ग्रिड सिस्टम मैं क्यों बना रहा हूँ, अभी के लिए मैं आपको इसको रहने देता हूँ, अभी के लिए मैं इसको नहीं बनाता हूँ। थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इसका आउटपुट आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। इसको चेक करने के लिए हम लोग करेंगे कि जो गोल आई वाला ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करो। सो यार आप लोग देख सकते हो मेरे सामने कुछ इस तरीके से इमेज दिखाई दे रही है और एक डॉक्यूमेंट के अंदर मेरे सामने ओपन हो चुका है जो मुझे यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं CSS, और इसको मैंने यूजर स्निपेट से क्रिएट किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंटेनर बना लूँगा इस तरीके से, जिसकी मैं विड्थ क्या करूँगा, इसकी मैं विड्थ यहाँ पे 100% सेट करूँगा। ऑलराइट, मैं इसकी नहीं करूँगा। मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, बॉडी की जो विड्थ होगी वो तो 100% करेंगे इस तरीके से। और हाइट हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऑटो सेट कर देंगे। ऑटो कर लो या फिर एक काम करो 100 भी ऊपर हाइट सेट कर दो इस तरीके से, ठीक है। और इस बॉडी के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसको सेंटर के अंदर लेके आने के लिए मैं दो प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया है कि आप लोग कोई भी एलिमेंट को सेंटर के अंदर लेने के लिए आप लोग कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज है जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो प्लेस आइटम सेंटर कर सकते हो, और आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्प्ले आप लोग ग्रिड कर सकते हो। तो मैंने तीन भी आपको बताई हैं कोई भी एलिमेंट को सेंटर में लेके आने के लिए, वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। और अभी के लिए मैं इस कंटेनर को इस तरीके से कमेंट आउट करता हूँ, सेव करूँगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये चीज़ प्रॉपर्ली सेंटर में आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो सेंटर में आ चुकी है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक काम करेंगे, इसको इस तरीके से अनकमेंट करते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो विड्थ हम लोग कितनी करेंगे, इसकी जो विड्थ है वो हम लोग करेंगे प्रॉपरली 350 पिक्सल इस तरीके से। और हाइट हम लोग क्या करेंगे 350 पिक्सल ही करेंगे इस तरीके से। और राइट, और पोजीशन हम लोग इसकी रिलेटिव कर देंगे, ठीक है। इतना मैंने किया। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सबसे पहले कंटेनर के अंदर इस तरीके से जाके आप लोग ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। और इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही सिंपल ये है कि यार देखो कंटेनर के अंदर जाके जितने भी हैं हमारे, देखो हमने इसको टॉप पे भी यूज़ किया, मतलब सारों पे पैडिंग 0 हो जाए, मार्जिन 0 हो जाए, बॉक्स साइजिंग यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स हो जाए। और वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि कंटेनर के अंदर जितने भी हैं, कंटेनर के बाहर नहीं,
इसका मतलब है कि कंटेनर के अंदर जितने भी हैं, तो जितने भी हैं ना इस पर मैं ये चीज़ यूज़ करना चाहूँगा। मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले विड्थ हम लोग कर सकते हैं 100% अकॉर्डिंग टू पेरेंडिव, और हाइट हम लोग कर सकते हैं 100% इस तरीके से। और पर्सन जैसे मैं एब्सोल्यूट करूँगा तो होगा क्या आप लोग मुझे बताओ। ये देखो इस तरीके से मेरे पास इमेज छोटी हो चुकी है, और इस पे ये 100% अकॉर्डिंग टू कंटेनर विड्थ, और हाइट इसकी 100% अकॉर्डिंग टू कंटेनर हाइट। यहाँ पे ये चीज़ हमने सेट कर ली प्रॉपरली, लेकिन ये इमेज थोड़ी सी मुझे सेट होकर नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैं करूँगा क्या, देखो कितना फ़र्क आएगा। आप लोग पहले ध्यान से देखो, इस तरीके से ये डो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है अभी, है ना। लेकिन मैं सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, इमेज इस तरीके से डाल के, और मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट फिट कवर इस तरीके से, और मैं सेव करूँगा। इससे क्या होगा, इससे देखो ये इमेज मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। देखो डॉग इस तरीके से हो चुका है ना। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग इसके लिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा करेंगे कि ये स्पैन रोटेट है, इसको हम लोग यहाँ पे बॉर्डर प्रोवाइड कर देते हैं। जो भी रोटेट है, एक काम करो, और स्पेलिंग मैंने अगेन गलत कर दी, और इस तरीके से मैं करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले बॉर्डर इसका 15 पिक्सल सॉलिड और रेड हो जाए। एक बार के लिए मैं रेड करना चाहूँगा, और फिर हम लोग उसको सेटलमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक बॉर्डर आ चुका है इस तरीके से। अब इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करने के लिए आपको सिंपल पता है, आप लोग यहाँ पे लिखते हो ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री, बस इतना ही करना है। और इससे होगा क्या, इससे देखो इस तरीके से रोटेट हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, ये इमेज के ऊपर आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसको मैं किस तरीके से सेट करूं कि ये वाली साइड, ये मेरा माउस देखो, ये वाली साइड क्या हो, ऊपर आए, और ये वाली साइड, ये वाली लाइन इस इमेज के नीचे आए, और ये वाली साइड ऊपर आए, और ये वाली साइड यहाँ पे क्या आए, इसके नीचे आए। तो ये चीज़ मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे कि ग्रिड सिस्टम का यूज़ करेंगे। हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पे देखो, मैं आपको ध्यान से देखो, आप लोग को बताता हूँ। आपको यहाँ पे ग्रिड यूज़ करना है, सिंपल, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, डिस्प्ले ग्रिड। क्या करना है, डिस्प्ले ग्रिड इस तरीके से। और अगर आप लोगों ने डिस्प्ले ग्रिड यूज़ कर ली है एक बार, तो आपके साथ पावर आ चुका है कि आप लोग यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रो और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपल ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज़ कर लेता हूँ, 1 फ्रैक्शन एंड 1 फ्रैक्शन इस तरीके से, ठीक है। 1 फ्रैक्शन यूनिट और 1 फ्रैक्शन यूनिट, ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि क्या करती है। आपको CSS वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसा करना है कि मैं यहाँ पे डिव लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा डिव मल्टीप्लाई बाई 4, एंटर मारूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे इस ग्रिड के अंदर 4 डी बन जाएंगे। देखो इसके अंदर 4 डी बन चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी ग्रिड है इसके अंदर जितने भी डिव हैं, ठीक है, आप लोग क्या करो, आप लोग बैकग्राउंड का कलर उसका कर दो रेड कर दो एक बार। तो रेड करने से होता क्या, देखो रेड करने से कंप्लीट रेड हो चुका है। आई थिंक मुझे रेड नहीं करना चाहिए, मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे वाइट करना चाहिए। तो ये देखो मैंने वाइट किया, और जिससे मैं वाइट किया तो इसका कलर को वाइट हो जाना चाहिए। ये देखो वाइट हो चुका है। अब वाइट तो हो चुका है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि इस ग्रिड के अंदर वो डिवाइड हो चुका है अलग अलग। मैं आपको दिखाऊं तो आप लोग देखोगे वो डिवाइड हो चुका है। मतलब एक कॉलम में ये 2 आ चुके हैं, एक रो के अंदर ये 2 कॉलम आ चुके हैं, और एक रो के अंदर ये 2 कॉलम आ चुके हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट रो के अंदर मैं क्या करना चाहूँगा, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम को, और सेकंड रो के अंदर सेकंड कॉलम को, यहाँ पे जो कॉलम होगा वो सेकंड कॉलम होगा, उसको मैं कुछ क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम, ये मेरा डी है ये वाला, तो ये फर्स्ट है, इसको मैं क्लास CLC पास कर देता हूँ, CLM पास कर देता हूँ, मतलब कॉलम, ठीक है। और सेकंड मैं किसको करूँगा, सेकंड रो के अंदर सेकंड कॉलम को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल सेकंड रो के अंदर सेकंड कॉलम CLM इस तरीके से सेट कर दो। अब CLM आप लोग सेट कर दो, तो वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे डॉट CLM इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो ये देख सकते हो, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम मेरा वाइट, सेकंड रो के अंदर सेकंड कॉलम मेरा वाइट। आपको कैसा लगा, तो इस तरीके से मैंने कर लिया ना। अब देखो ये इसके नीचे आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखो इसके नीचे आ रहा है। अब मैं क्यों ना एक इमेज, सेम इमेज मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, और सेम यहाँ पे यही चीज़ मैं यूज़ कर लूँ, तो कैसा रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक काम करना है, सिंपल यहाँ पे आप लोग जाओ, और यहाँ पे आप लोग ऐसा करो, एक ब्लेंड नाम से डिव क्रिएट कर लो, ठीक है। और इस ब्लेंड नाम से डिव, मतलब आपको बताऊँगा ब्लेंड मैंने क्यों किया है, क्रिएट किया, अभी आपको पता चल जाएगा। और अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसा करना है, ये जो भी आप लोगों ने डिस्प्ले ग्रिड लिखा है इसको कंप्लीट कॉपी करो,
और यहाँ पे आप लोग सिंपल इस चीज़ को क्या कर लो, इस तरीके से पेस्ट कर लो, ठीक है। इतना आपको करना है। इसमें क्या करना है, अगर हम लोगों ने इसमें ये किया है तो इसमें वो क्या करना है, इसमें क्या होगा कि एक तो आपको इमेज लेके आनी है, एक तो आपको यहाँ पे इमेज लेके आनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो आपको यहाँ पे इमेज लेके आनी है और इसके अंदर आप लोग वो डॉग जेपीजी सेट कर रहे हो इस तरीके से, और इनको मैं एक बार क्या करता हूँ, कमेंट आउट इस तरीके से कर देता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो ये देखो इमेज प्रॉपरली यहाँ पे इस तरीके से आ चुकी है, क्योंकि मैंने एक इमेज और ले ली ना अभी, तो वो इमेज भी मुझे CSS के अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे ऊपर चल सकता हूँ और इस कंटेनर के अंदर कंटेनर है तो यहाँ पे देखो ब्लेंड है, यह ब्लेंड है ना, ये ऑलराइट मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मेरा ब्लेंड है, इस ब्लेंड को भी मैं वही चीज़ यूज़ करूँगा जो मैंने कंटेनर के अंदर प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है। तो मैं इस तरीके से कॉमा लगा के मैं यूज़ कर सकता हूँ। सिंपली ब्लेंड के अंदर जाओ, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको इस तरीके से सेट कर दो, तो ये क्या होगा इस तरीके से। ऑलराइट, ये सेट नहीं हुआ और मैं सेव करूँगा इसको और मैं देखूँगा क्यों नहीं सेट हुआ, क्या मैंने ब्लेंड सही लिखी है क्या। हाँ, मैंने ब्लेंड सही लिखी है और अभी भी ये चीज़ प्रॉपर्ली सेट नहीं हो रही है। तो इसके अंदर ग्रिड है, इसके अंदर क्या है, सिंपली ग्रिड है। और सो यार मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पे देखो डैमेज हो चुके हैं, मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसको मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, आई थिंक सही है, सही तो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको एक्टिवेट करते हैं, इस तरीके से अनकमेंट करते हैं और आप लोग देख सकते हो मैंने ऐसे किया ना इसको, तो ये देखो एज इट इज़ है। लेकिन इस बार मैं क्या चाहूँगा, इस बार मैं ऐसा चाहूँगा, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से कमेंट करके दिखाता हूँ, चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई नहीं यहाँ पे। तो देखो ये जो इमेज है, पहले के केस में क्या थी, ये जो बॉर्डर था वो ऊपर आ रहा था क्योंकि वो पहली इमेज थी, लेकिन दूसरी इमेज में क्या है, दूसरी इमेज ऊपर आ रही है और जो बॉर्डर है वो नीचे आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ तो इस तरीके से आ चुका है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले केस में कॉलम क्या था, पहले केस में कॉलम ये था कि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि कॉलम फर्स्ट के रो के अंदर कॉलम फर्स्ट को इस तरीके से वाइट किया जाए, लेकिन इस बार क्या होगा, रो फर्स्ट के अंदर सेकंड कॉलम को वाइट किया जाए और जो मेरा सेकंड रो उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो वाइट किया जाए इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे रख दिया चीज़ों को और मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो ये देखो इस तरीके से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, परफेक्ट। तो इस तरीके से हो चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना, ये जो ब्लेंड है इस ब्लेंड को मुझे कॉपी करना है और स्टाइल के अंदर जाना है, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लिखनी है और इसका नाम है मिक्स ब्लेंड मोड। आपको लिखना है सिंपली मिक्स ब्लेंड मोड और यहाँ पे आपको यूज़ करना मल्टीप्लाई, इस तरीके से सेव करना है। और जैसे आप लोग यहाँ पे जाओगे ये देख सकते हो, ये ऊपर आ चुका है और ये देखो नीचे आ चुका है, ये ऊपर है और ये देखो नीचे है। इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपको पीछे का बॉडी का बैकग्राउंड कलर वगैरह है और जो चीज़ें होती हैं उनको अगर आपको क्रिएट करना है तो आप लोग यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे 000 लेना है, मतलब ब्लैक लेना है तो ब्लैक ले सकता हूँ और इसका मुझे कलर वाइट लेना है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से वाइट वगैरह भी ले सकता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ फिर। तो ये आप लोग देखोगे इस तरीके से चीज़ क्रिएट हो चुकी है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को बना सकते थे और आई होप आप लोगों ने भी इस तरीके से इसको बनाया होगा। नहीं बनाया तो डेफिनेटली इस वीडियो को चेकआउट करके आप लोग को कुछ जो चीज़ समझ में नहीं आई आप लोग प्रेविस करके इसको देख सकते हो और इसका जो सोर्स कोड होगा वो बिल्कुल फ्री के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।